अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिन्ते अयूब। आज हम बात करेंगे सुकून के बारे में कि सुकून कैसे हासिल किया जाए। देखें, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करें कि आपकी ज़िंदगी किन कामों में गुजर रही है। आप सुबह से लेकर रात तक किन कामों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपके लिए सही नहीं है पर वो कर रहे हैं। और ये देखें कि आप अल्लाह पाक को कितना वक्त दे रहे हैं। अपने पूरे दिन में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं। आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा तो आप अपनी नमाज़ों पे गौर व फिक्र करें, अपनी नमाज़ों को बेहतर करें, अपनी नमाज समझ कर पढ़ें और दुनिया के बाकी कामों से अपना ज़हन आज़ाद करके नमाज को पढ़ें तो फिर आपको सुकून मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा तो आपको चाहिए कि आप अपनी नमाज पे गौर व फिक्र करें, क्योंकि बेशक सुकून अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। क्योंकि जब आप सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजारेंगे, सुबह से लेकर रात तक आप वो हराम काम करेंगे जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होता है और आपकी रूह में उससे बेचैनी पैदा होती है, आपका ईमान उससे ख़राब होता है, तो आप कैसे सुकून हासिल करेंगे। जब अल्लाह पाक को आप टाइम ही नहीं देंगे, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, अहमियत ही नहीं देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे तो 10 मिनट के लिए अगर टाइम निकाल भी लें तो उसमें भी टकरे मार के आप जल्दी करके आप उठ जाएंगे और अपनी नमाज को जल्दी ख़त्म करेंगे, तो उससे आपको कैसे सुकून मिलेगा, उससे आपकी रूह को कैसे सुकून मिलेगा। जैसे कि आपकी बॉडी किस चीज़ से बनी है, मिट्टी से बनी है ना, तो इसकी खुराक भी मिट्टी से पैदा होने वाली खुराक से ही पूरी होती है। आपकी जिस्मानी खुराक मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ों से ही पूरी होती है। उसी तरह रूह ऊपर से आई है अल्लाह पाक की तरफ से, तो रूह को भी अल्लाह पाक का ज़िक्र चाहिए। उसकी रूह की जो खुराक है वो अल्लाह पाक का ज़िक्र है। तो जब तक आपकी रूह की खुराक पूरी नहीं होगी आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप ख़ुद अपने रूह में जो है बेसुकूनी उतारते हैं, किस तरह से सॉन्ग सुन के अपने दिलों को स्याह करते हैं, अपने सीने पे अंधेरा भरते हैं, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करने के बजाय आप सॉन्ग्स को सुन के वक्ती तौर पे सुकून हासिल कर लेते हैं और फिर दोबारा वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बेसुकूनी और यही सब आपकी लाइफ में चल रहा होता है। आप सोच रहे होते हैं कि क्यों, कैसे, हम इतना कुछ है हमारे पास तो कैसे होगा, कैसे सुकून आएगा, क्या करना चाहिए हमें। आप अल्लाह को छोड़ के बाकी सब काम वो कर रहे होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ के आप बाकी सब वो काम कर रहे होते हैं जो वक्ती तौर पे आपको एंटरटेन करती है, जो वक्ती तौर पे आपको खुश कर देती है, पर आपकी रूह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, आपकी रूह जो है उसको खुराक नहीं मिलती। आप अल्लाह के ज़िक्र के बजाय शैतान के बनाए हुए ज़िक्र को सुनते हैं, शैतान के बनाए हुए हथकंडों को, सॉन्ग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें आप सुनते हैं और कानों के ज़रिए अपने दिल को स्याह करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जान छुड़ाएं, इन जो सॉन्ग्स हैं इनसे अपनी जान छुड़ाएं और इनको सुनना बंद करें। आपने देखा होगा कि नॉन मुस्लिम जो हैं एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के हैं, जो भी हैं, जो बाहर मुल्क के हैं, जो भी एक्टर्स हैं, ज़्यादातर देखा होगा कि उनके पास हर कुछ होता है, दुनिया जहान की हर आसाइशें होती हैं, पर उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बेसुकूनी की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज़्यादातर सुसाइड वही करते हैं जिनके पास दुनिया जहां की सारी आसाइशें होती हैं। तो कमी किस चीज़ की होती है, जो उनकी रूह है उनको ग़िज़ा नहीं पहुंच रही होती। तो वो नॉन मुस्लिम जो है ऐसे देखने में तो आप कहेंगे कि वो तो बहुत खुश हैं, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो आसानी में दुनिया अपनी जो है गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावा होता है। पर असल में जो उनकी असल खुशी होती है, वो जो उनकी रूह से खुशी मिलती है उनको, वो उनको नहीं मिलती, वो उससे महरूम होते हैं। तो वो चीज़ वो आपको शो नहीं करवाते। आपने जुनैद जमशेद के बारे में जो है सुना होगा, वो बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं। इस्लाम में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम पहुंचाया है, तबलीग की है जगह जगह जाके। तो उनकी स्टोरी जो है, उनका जो सफ़र था वो तो सब कुछ आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरह से अपने जान छुड़ाई, सॉन्ग से किस तरह से वो निकले। तो मौलाना तारिक जमील ने फरमाया कि जुनैद जमशेद जो है उनके पास आया, उन्होंने कहा कि मेरे पास दुनिया जहाँ की सारी आज़ाइशें हैं सिवाय सुकून के, मुझे जो है सुकून नहीं मिलता, मेरा दिल बहुत खाली खाली सी है, मेरा सीना एक जैसे लगता है कि अंधेरे में है। तो जब वो 4 महीने के लिए तबलीग पे गए तो
طارق جمیل کو انہوں نے کال کی اور کہا کہ میں ایک بہت پرانی مسجد میں ہوں اور اس کی زمین بہت خراب ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے اور میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، اور میں وہ سکون محسوس کر رہا ہوں جو میں اپنے خوبصورت نرم بیڈ پہ بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ آرام اور سکون مجھے حاصل ہے یہاں پہ، جو مجھے اس زندگی میں جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں مجھے حاصل نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے پہچان لیا، جو حق چیز تھی ان کو پہچانا اور اللہ کے ذکر کو تھاما اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اور ان کو جو ان کی روح تھی ان کو غذا ان کی مل گئی، تو اس وجہ سے ان کو سکون ملا۔ قدر کریں اللہ کی کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ آیا تو آپ اگر وقتی طور پہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کا ساتھی بنیں، یعنی کہ اس کی بتائے ہوئی چیزوں کو آپ اپنائیں اور پھر سے آپ کا وہی حال ہے، وہی ڈپریشن، انگزائٹی ہے، وہی بے سکونی ہے۔ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں ہے، کیونکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ دن میں جتنا ٹائم آپ اپنے جو فضول کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں فضول کاموں میں، تو ان کو چھوڑ کے اللہ کی جو ذکر ہے اس پہ توجہ دیں، اپنی روح کو سکون دیں۔ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرماننٹلی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز پڑھیں اور اس نماز پہ فوکس کریں اور اللہ کی جو اسلامک نالج ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں جب بزی کر لیں گے تو یہ آپ کا جو ڈپریشن، انگزائٹی وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور آپ کے دل کو، آپ کے جو روح ہے اس کو بھی سکون ملے گا۔